जय श्री कृष्णा। राधे राधे। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण को बांके बिहारी नाम से क्यों जाना जाता है? श्री कृष्ण को बांके बिहारी नाम से विशेष रूप से वृंदावन में पुकारा जाता है। इसके पीछे कई सुंदर कारण और भावनाएं जुड़ी हैं। तो चलिए आज हम आपको बांके बिहारी के दर्शन भी कराते हैं और बांके बिहारी जी के नाम का आपको रहस्य भी बताते हैं। बांके का अर्थ है तीन जगह से बांका, तीन जगह से टेढ़ा होना। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तब उनकी मुद्रा तीन जगह से मुड़ी हुई होती है। गला हल्का सा झुका होता है, कमर थोड़ी सी टेढ़ी होती है और उनके पैर ऐसे क्रॉस खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण इस मोहक मुद्रा को त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। इसी से उन्हें बांके कहा गया है। बिहारी का अर्थ क्या होता है? बिहारी का मतलब होता है विहार करने वाला या आनंद देने वाला। श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ वृंदावन में विहार करते हैं। वे सबको अपने रूप और लीलाएं और बांसुरी से आनंदित करते हैं, इसीलिए उन्हें बिहारी कहा जाता है। भावार्थ ये है कि बांके बिहारी का अर्थ है वह सुंदर त्रिभंग मुद्रा वाला जो सबको विहार और आनंद प्रदान करता है। विशेष वृंदावन में इनका नाम बांके बिहारी क्यों पड़ा? वृंदावन का प्रसिद्ध ठाकुर जी मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर कहलाता है और जहाँ श्री कृष्ण जी त्रिभंग मुद्रा वाली मोहक प्रतिमा विराजमान है। भक्त उन्हें प्रेम और भाव से बांके बिहारी जी कहकर पुकारते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का बांके बिहारी नाम उनके अद्वितीय रूप, त्रिभंग मुद्रा और राधा संग विहार का प्रतीक है। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन नगरी में जब जब राधा रमण बांके बिहारी जी का नाम लिया जाता है तो हर भक्त का हृदय आनंद से भर जाता है। जब श्री कृष्ण इस रूप में बांसुरी बजाते हैं तो गोपियां, ग्वाल बाल और यहाँ के पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आपने वृंदावन में मोरों की आवाज़ तो सुनी होगी। अगर कोई आप में से वृंदावन अगर गया भी है तो वहाँ पर मोर बहुत सुंदर आवाज़ में मधुर ध्वनि निकालते हैं और बरसात में वे नाचते भी हैं। यही रूप उनका बांका बना हुआ है। वृंदावन की गलियों में यमुना के तट पर नंदलाल अपनी प्रिय राधा रानी और गोपियों के संग नृत्य विहार करते हैं और निधिवन में रास रचाते हैं। वे सभी को आनंद, प्रेम और भक्ति का अनुभव कराते हैं। कृष्ण नाम प्रेम और आनंद का है और कहते हैं जब हम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं तब हमारी टंग जो है वो भी टेढ़ी सी हो जाती है। कह के देखिए, श्री कृष्ण, है ना। इस तरह बांके बिहारी नाम केवल एक उपनाम नहीं बल्कि श्री कृष्ण की उस अद्वितीय छवि का प्रतीक है जो त्रिभंगा मुद्रा में सबको प्रेम और भक्ति का अमृत पिलाते हैं। यही कारण है कि वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी श्री बांके बिहारी मंदिर कहलाता है। वहाँ ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए भक्त घंटों इंतजार करते हैं। बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं वहाँ पर और जब उनका दर्शन होता है तो हृदय अलौकिक आनंद से भर जाता है। बांके बिहारी मंदिर में कभी भी जाइए, वहाँ पर गर्दी ही गर्दी रहती है, हमेशा भीड़ ही रहती है और इतनी बहुत भीड़ रहती है। उस भीड़ में बांके बिहारी जी के दर्शन जब होते हैं, ठाकुर जी के दर्शन होते हैं तो मन आनंद से भर जाता है और जो हमारा मन होता है वो आनंद से पुलकित हो उठता है। बहुत सुंदर नज़ारा होता है बांके बिहारी मंदिर का और वहाँ के भक्त लोग बहुत अपनी भक्ति का प्रमाण देते हैं और वहाँ के दर्शन पाकर
मन मुग्ध हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण को बांके बिहारी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने त्रिभंग और राधा संग विहार से भक्तों को अनंत प्रेम और आनंद प्रदान करते हैं। सच कहा गया है, जो बांके बिहारी का नाम जपे उसके जीवन में दुख और अज्ञान हमेशा के लिए मिट जाता है। तो बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की। ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि बहुत सारी अद्भुत कहानियाँ मैं आपको वीडियोस में लाती रहूँगी। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।